तो चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में उतरते हैं। आज हम भगवद गीता के अध्याय 3 के गहरे रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं, विशेष रूप से श्लोक 1 से 26 तक। हम गहराई से समझेंगे कि कर्म, कर्तव्य और संन्यास का असल मतलब आखिर है क्या। अब शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल से करते हैं। क्या कर्मों का त्याग ही संन्यास है? समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि सच्ची आध्यात्मिकता का मतलब कामकाज छोड़ देना या बस जंगल में जाकर बैठ जाना है। लेकिन स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि यह धारणा पूरी तरह से गलत है। और ये एजेंडा इसी बात को बिल्कुल तार्किक रूप से स्पष्ट करता है। हम 5 प्रमुख बिंदुओं को देखने वाले हैं: कर्म और अकर्म का रहस्य, निष्काम कर्म के 3 सूत्र, यज्ञ की सही परिभाषा, जीवन का चक्र और अंत में असली बनाम नकली संन्यास। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला खंड, कर्म और अकर्म का रहस्य। देखिए, स्रोत सामग्री यहां एक बहुत ही स्पष्ट बात कहती है कि मनुष्य हर पल कोई ना कोई कर्म कर ही रहा है। सांस लेना हो या बस सोचना हो, पूरी तरह से निष्क्रिय होना या कुछ न करना तो वास्तव में असंभव है। यहां 2 बिल्कुल चरम स्थितियों की तुलना की गई है। एक तरफ है पूर्ण अकर्म, मतलब कुछ भी न करना, जो अंततः विफलता की ओर ले जाता है और इससे शरीर तक नहीं चल सकता। और दूसरी तरफ है आसक्त कर्म, यानी स्वार्थ में डूबकर काम करना, जो सिर्फ नए कर्म बंधन और दुख पैदा करता है। शास्त्रों ने इन दोनों ही अतियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो फिर सही रास्ता क्या है? वो रास्ता है निष्काम कर्म। आसान शब्दों में कहें तो बिना किसी अहंकार के और बिना परिणामों से चिपके अपना निर्धारित कर्तव्य करते रहना। और यही वो विशेष कर्म है जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक जाने का असली पुल बनता है। अब आते हैं दूसरे खंड पर, निष्काम कर्म के 3 सूत्र। आखिर यह सच्चा कर्म किया कैसे जाए? इसकी कुछ बिल्कुल स्पष्ट शर्तें हैं। स्रोत सामग्री ने शुद्ध कर्म के लिए ये 3 अचूक सूत्र दिए हैं। पहला, कर्तापन का कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरा, काम के फल से कोई आसक्ति या लगाव नहीं। और तीसरा, चाहे सफलता मिले या विफलता, मन को एकदम शांत और सम रखना है। बस ये 3 शर्तें पूरी कर लें और कोई भी नया कर्म बंधन नहीं बनेगा। इस गहरे दर्शन को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है। एक विद्यार्थी को मान लीजिए जो परीक्षा दे रहा है। उसका काम सिर्फ पढ़ाई करना और परीक्षा देना है। परिणाम क्या आएगा ये ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। और जब परिणाम आए तो ना तो बहुत ज्यादा उछलना है और ना ही निराश होना है। निष्काम कर्म को समझने का यह सबसे सरल और बेहतरीन तरीका है। तीसरा खंड है यज्ञ, कर्मकांड या कर्तव्य। यहां एक बहुत ही सामान्य शब्द की पूरी परिभाषा ही बदल दी गई है। आमतौर पर यज्ञ का मतलब पारंपरिक कर्मकांड, अग्नि और आहुति माना जाता है, लेकिन स्रोत ज्ञान मार्ग यज्ञ का नजरिया पेश करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर बिना अहंकार और बिना स्वार्थ के अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों का पालन किया जाए तो वो कर्म ही सच्चा यज्ञ बन जाता है। और यहां एक बहुत ही कड़ी चेतावनी भी देखने को मिलती है। स्रोत कहता है कि जब निस्वार्थ कर्म से कोई सफलता या संसाधन मिलते हैं तो उन्हें समाज के साथ साझा करना चाहिए। जो व्यक्ति सब कुछ सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रख लेता है, शास्त्र निष्पक्ष रूप से उसे आध्यात्मिक चोर मानता है। मतलब वो व्यक्ति केवल पाप ग्रहण कर रहा है। अब चौथे खंड की ओर बढ़ते हैं, जीवन चक्र और लोक संग्रह। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है, एक व्यक्ति से लेकर विशाल ब्रह्मांडीय चक्र तक। स्रोत सामग्री में एक 5 चरणों का ब्रह्मांडीय चक्र समझाया गया है। वेद बताते हैं कि सही कर्म क्या है। सही कर्म बन जाता है यज्ञ, यज्ञ से आती है वर्षा, वर्षा से उगता है अन्न, और उसी अन्न से दुनिया के सारे जीवों का जीवन चलता है। यह साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत निस्वार्थ कर्तव्य सचमुच पूरी की पूरी प्रकृति को पोषित करते हैं। और इसी चक्र को चलाए रखने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अवधारणा है लोक संग्रह। इसका अर्थ है समाज और प्रकृति के कल्याण के लिए काम करना। यहां राजा जनक का उदाहरण दिया गया है। जो लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं, उन्हें भी समाज के लिए काम करना जारी रखना होता है ताकि वे मानवता के सामने एक आदर्श बन सकें। 5वां और आखिरी खंड, असली बनाम नकली संन्यास। ये दर्शन को वर्तमान समय की एक बहुत ही व्यवहारिक आलोचना से जोड़ता है। स्रोत संन्यास की जो परिभाषा देता है वो काफी सख्त है। सच्चा संन्यास कोई कपड़े बदल लेना या घर छोड़ देना नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानसिक अवस्था है,
अपने अहंकार का आंतरिक समर्पण कर देना और कर्म के फलों से खुद को पूरी तरह अलग कर लेना, यही असली सन्यास है। एक सच्चा सन्यासी वो है जो लोक संग्रह यानी जन कल्याण के लिए बिना थके काम करता है। इसके विपरीत उन कुछ आधुनिक गुरुओं की काफी आलोचना की गई है जो अनुयायियों को उत्पादक काम छोड़कर भिक्षा मांगने का निर्देश देते हैं। स्रोत बहुत ही तटस्थ तरीके से यह तर्क सामने रखता है कि कर्म से भागना और दूसरों पर निर्भर रहना वास्तव में समाज को गुमराह करना है। इस बात को गीता के श्लोक 3:21 से और भी मजबूती मिलती है। ये श्लोक कहता है कि जो भी श्रेष्ठ या बुद्धिमान लोग आचरण करते हैं, आम जनता उसी का पालन करती है। इसलिए ज्ञानियों और समाज के लीडर्स पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेना है और निस्वार्थ कर्म करके दूसरों के लिए एक सही उदाहरण स्थापित करना है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। अध्याय 3 का पूरा सार इसी में छिपा है। क्या हम जो भी दैनिक कर्म कर रहे हैं वो समाज के कल्याण में कुछ योगदान दे रहा है या केवल हमारे अपने स्वार्थ के लिए है? ये हम सभी के लिए विचार करने योग्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस दिलचस्पी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।